दोस्तों आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात कर रहे हैं हम राजापाक की गलियों में हैं, राजापाक के मार्केट में हैं और यहाँ पे काफ़ी युवा साथी देखने को मिले हैं, नौजवान युवा हैं और जानते हैं इससे क्या कहना चाह रहे हैं ये इलेक्शन में, किस तरह से आप देख रहे हैं इलेक्शन को। क्या नाम क्या है आपका? प्रवीण कुमार सर। प्रवीण कुमार। अच्छा, कहाँ है आपका वोट, कहाँ पड़ता है? जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर। जोटवाड़ा में पड़ता है। तो जोटवाड़ा में किसको देख रहे हो? जोटवाड़ा में वैसे तो अभी तो देखो आशु सिंह सूरपुरा का जोर है, बट जीतेगी बीजेपी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ही जीतेंगे वहीं से। और जो माहौल है वो अभी 2-4 दिन के अंदर आशु सिंह सूरपुरा का दिख रहा है, माहौल कुछ चेंज हो रहा है। जी जी। क्या कारण रहे चेंज? यही है कि आशु सिंह सूरपुरा क्या है, देखो जोटवाड़ा का लोकल बंदा है, वो हर बंदे से मतलब हर बंदे तक उसकी पहुंच है, हर बंदे से मिला है, वो उसका कांटेक्ट है। बीजेपी का राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एरिया के अंदर अभी विजिट भी नहीं किया उसने, वो किसी अपनी रैलियां भी नहीं। ग्रामीण से ही तो एमपी रहे हैं। हाँ एमपी रहे हैं, पर वो जोटवाड़ा से लास्ट 10 साल से जोटवाड़ा और ग्रामीण को देख ही रहे हैं ना। नहीं, वो जोटवाड़ा को थोड़ी ना देख रहे हैं, वो रहे हैं शाहपुरा से रहे हैं, पर वो जोटवाड़ा में थोड़ी ना आ रहे हैं। तो जोटवाड़ा में अभी इस बार वो खड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई बड़ी रैली भी नहीं की जिससे उनका माहौल दिखे। मैं तो देखो खुद एक मोदी समर्थक हूँ, पर मैं अपना वोट बीजेपी को ही दूंगा। रमेश खान। कौन सा विधानसभा? हवा महल। जी। क्या बोलना चाहोगे? क्या नाम बताया, पूरा नाम बताया? मोहम्मद रमेश खान। हमारा वोट उसको ही जाएगा जिसने सिर्फ विकास का काम किया और जो विकास करेगा, विकास जो भी विकास करेगा। जी। किस तरह से विकास को किस तरह से देखते हो? जो काम करेगा उसको ही वोट देंगे। फिर भी कुछ खुल के आगे बोलना चाहो तो आपको 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। तो विकास एक मुद्दा है मतलब ना जी। मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। क्या कहना चाहोगे? मोदी जी भी अपने जगह सही है। सही है मोदी जी। विकास होएगा, विकास के लिए जियो में जॉब कर रहे हो ना जी। तो एजुकेशन कितना जरूरी है? फ्री की स्कीमें ज़्यादा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, फाउंडेशन एजुकेशन जरूरी है। तो एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है जी। और कहते हैं कि विकास के मुद्दे पे विकास, लेकिन नाम नहीं बताओगे किसको? नाम नहीं। जी। क्या बोलना चाहोगे? अभी कौन सी विधानसभा से हो आप? हम आदर्श नगर। तो आदर्श नगर से किसको जिता रहे हो? रफीक खान को। रफीक खान को। बिल्कुल। काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। और रवि जी के लिए क्या कहना है? रवि जी तो हमारे लिए नया चेहरा है बिल्कुल, एक तरीके से। रवि जी की तो पहचान अभी है नहीं हम लोगों में, हमने तो खुद ने पहली बार देखा उन्हें। उनका किस तरह से देखते हो मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार को किस तरह से देखते हो? केंद्र सरकार हमारे लिए तो सही नहीं है। अच्छा, क्या मतलब क्या मुद्दे ऐसे जो आपके लिए प्रॉब्लम रहती है मुस्लिम को। तो कांग्रेस सरकार कहती है कि 75 सालों से हिंदू मुसलमान और व्यवस्था करते आए हैं बीजेपी वाले, लेकिन क्या कांग्रेस सरकार को मुसलमानों ने वो सब कुछ दिया है जो मिलना चाहिए? उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी साथ देती है। क्या नहीं साथ किस तरह से, आप साथ को किस तरह, क्या मुसलमान कम्युनिटी एजुकेशन में अच्छा कुछ? एजुकेशन में तरक्की हुई है कांग्रेस की, उसमें तरक्की बिल्कुल। एजुकेशन के अंदर, पढ़ाई के अंदर आज हमारी जो बच्चे हैं वो तरक्की कर रहे हैं बिल्कुल। तो एजुकेशन से स्ट्रॉन्ग होगी कम्युनिटी। हाँ, हमें सेंटर से मतलब नहीं है, हमारे तो हमारे जयपुर से, राजस्थान से मतलब है। जयपुर राजस्थान से। हाँ। तो किस तरह से अभी कांग्रेस सरकार ने लास्ट 5 साल में किस तरह से क्या आपको बेहतरीन काम किया है? अच्छा काम बिल्कुल। मोदी सरकार के काम को किस तरह से कितने नंबर देंगे? मोदी सरकार अपनी जगह सही है, ठीक है, मोदी जी का चेहरा अच्छा है। चेहरा अच्छा है, काम करता है मोदी? काम तो करते ही में जैसे तो यही कह रही है, अब इतनी तो हमें खबर है नहीं। न्यूज़ वाले तो यही कहते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो आपकी बात जानना, हमारे लिए तो राहुल जी हैं। बिल्कुल, राहुल जी अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए अच्छा काम कर रहा है। बात ये, हमें कोई परेशानी नहीं। ओके, थैंक यू। मेरा नाम रवि है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार आदर्श नगर विधानसभा में। हाँ, आदर्श नगर विधानसभा किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस कौन सी बढ़िया आपके लिए? हवा जो चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है, लेकिन आएगी बीजेपी। हवा कांग्रेस की चल रही है, आएगी बीजेपी, मतलब फिर हवा और कांग्रेस
बीजेपी कैसे आएगी? मीन्स लोगों को उम्मीद है कि कुछ नया होगा, इस बार बीजेपी में कुछ नया होगा। अच्छा करेगी इस बार बीजेपी? हमेशा ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, तो मोदी की गारंटी ज़्यादा विश्वास है आपको या कांग्रेस के नेता मोदी की गारंटी, गहलोत की गारंटी पे विश्वास नहीं? हम ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते कि अपने गहलोत जी ने कुछ मोदी जी पे ज़्यादा विश्वास है। यस। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेम कुछ तो मतलब आप कौन सी विधानसभा यही पढ़ी है आपकी? सेम है। क्या नाम फैक्ट ये है, मेरे अकॉर्डिंग भी बीजेपी ने वाइटल रोल प्ले करा है बहुत सारी चीज़ों को लेके। नेशनल लेवल पे आप समझते हैं अच्छा काम किया है? नेशनल लेवल पे अच्छा किया है, मोदी जी की सरकार ने 10 साल में अच्छा काम किया। नॉट ओनली नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया है। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को एक लीडर बनाया है, तो ऐसा लीडर आना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा। स्टेट में भी आप बीजेपी देखना चाहते बिल्कुल बिल्कुल 100%। भाई हम बताओ क्या है? हैं? आ जाओ ये तो नेता है कि नेता क्या है? नेता नहीं है जी। हाँ जी बोलो, पूछिए क्या। तो अब महिलाओं से बात कर लेते हैं इसी संदर्भ में। नाम बताइए कौन सी विधानसभा पड़ती है? अंजू जैन, आदर्श नगर विधानसभा। आदर्श नगर विधान। तो आदर्श नगर से किसको जिता रहे अंजू जी? भाई रवि नैयर जी रवि जी जीत रहे हैं। बहुत ही सामाजिक आदमी हैं, जो उनके बारे में सुना है हमने, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और हर एक के सुख दुख में काम में आते हैं। तो आम पब्लिक तो बोल दिए रवि नैयर जी को जानती नहीं है। देखो वो पब्लिक तो हर हर आदमी नहीं जान सकता कि रवि नैयर जी को नहीं जानते, लेकिन जो लोग उनके संपर्क में जहाँ आप खड़े हैं ना, इस एक दुकानदार से पूछ लीजिए। अभी आप कह रहे हैं नहीं जानते, आप चलिए मेरे साथ, मैंने तो किसी को नहीं बोला, आप पूछना रवि नैयर जी को ना, वो अपने आप बता देंगे कि उन्होंने यहाँ की मार्केटों के लिए किसी को भी कोई समस्या होती है और यहाँ पर वो हमेशा खड़े रहते हैं और हर एक दुकानदार का काम वो खुद चल के कराते हैं। काफ़ी व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं वो गौशाला, और अपने कहीं जगह उन्होंने आश्रम भी खोल रखे हैं। आप आदर्श नगर से ही हैं? आपका क्या कहना है जो बीजेपी सरकार जो? देखिए, जो अगर राजस्थान में भी वही सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, नो डाउट, तो जो केंद्र में सरकार है और जो यहाँ पे राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार जब बनेगी, तो वो जो कोऑर्डिनेशन से जो काम होगा, आप और स्टेट्स का विकास देखिए। आज हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कितना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया। जो वसुंधरा जी थे, जितने प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए, वो सारे प्रोजेक्ट गहलोत सरकार ने रोक दी। और इतना बड़ा जो नीट का जो पेपर लीक का जो मामला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का भविष्य उनका अधर में लटक गया। जो ये बोल रही है वही मेरी वो है, अधर में लटक गया है। महिला सुरक्षा पे देखिए, महिला सुरक्षा है कहाँ? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब तो अपने मस्त हैं, वैभव जी उनके सुपुत्र अपने होटल बनाने में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है। आप क्या कहना चाहिए? आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम उपमा जैन है और मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो भी दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, किस तरह से बढ़िया काम कर रही है? जी नहीं जी, केजरीवाल से तो भगवान नहीं बचा सकता। भगवान ही बचाए। सरकार के ना, ये तो दिल्ली रहती हैं, यहाँ बैठ के अगर हकीकत आप दिल्ली में जानेंगे ना, तो जितने स्कूल वो कहते हैं कहीं नजर नहीं आया। स्कूल बनाए। सबसे बड़ा जो कांड हुआ वो शराब घोटाला, जो घर घर में शराब की दुकान। तो पूरी राजनीतिक है ये तो हम तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे किसी के बारे में? किसके बारे में? आपका लोकल? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। आप भी साथ ही हैं। तो केजरीवाल सरकार कैसे अच्छा काम नहीं कर रही? ठीक है, कोई बात नहीं। वो आप जो भी बोल रहे थे। नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना कहना है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। रवि नैयर जी का यहाँ बहुत अच्छा है, उनका बहुत इंप्रेसिव आदमी है। पिछले 30 साल से दिल्ली से फिर भी जानते? हाँ, मैं जानता हूँ उनको। 30 साल से वो यहाँ पर बहुत अच्छे, आप सभी लोग यहाँ जयपुर का आदमी उनको ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। विधवाओं की शादियाँ कराते हैं, वो इतना बच्चों का करते हैं, गौशाला चलाते हैं, सब बहुत एक्टिव हैं और सामाजिक हैं। पॉलिटिकल तो पहली बार आए हैं वो, लेकिन पॉलिटिकल वो बहुत इन्वॉल्व है। 30 साल से इन्वॉल्व है। हाँ, दे रहे हैं 30 साल से सभी। और एक जितना जो उनके संपर्क में जानते हैं उनको, बहुत बढ़िया आदमी। धन्यवाद, बहुत गुड आदमी। बताओ। वसीम बारी। तो यहाँ पे नौकरी करते हो या? नहीं, हमारा साड़ी का काम है, हम बनारसी साड़ी बेचते हैं। अच्छा, बनारसी साड़ी। हाँ, यहाँ पे हमारा काम सप्लाई। कहाँ से हो? बनारस वाराणसी। वाराणसी? यस। तो वाराणसी में यूपी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है?
वहाँ की योगी सरकार है, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, मगर हम लोग अपने मुस्लिम कार्ड के हिसाब से हम लोग को वहाँ का काम नहीं है। फिर भी हम लोग को बनारस का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो हुआ है, विकास हुआ है अच्छा हुआ है। हमारे मोदी जी वहाँ के सांसद भी हैं। हाँ, मोदी जी अच्छा काम किए हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। मुसलमानों को पढ़ाई जरूरी है या फ्री की योजनाओं की जरूरत है? पढ़ाई ज़रूरी है। हम लोग का तो दीन ये कहता है, मतलब हम लोग का इस्लाम ये कहता है कि अपना दीन सीखो, फिर उसके बाद काम धंधा तो दुनिया में आए तो काम धंधा नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे। यही है कि आपका अगर पेट ना रहता तो आपसे हमारी भेंट भी ना होती। यही है ना दुनिया में, इसीलिए नहीं आए। तो मोदी जी को योगी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? आपका अच्छा काम कर रही है, ये कोई इशू नहीं। राजस्थान में भी बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए? यहाँ पे तो अशोक गहलोत थे, अब इसके बाद अब क्या पता, अब यहाँ की सरकार, अब जनता जो चाहेगी वो होगा। मोदी जी का आपको मोदी जी की गारंटी पे ज़्यादा विश्वास ही है गहलोत की गारंटी पे? अशोक गहलोत भी तो अच्छा काम किए, मोदी जी भी अच्छा काम करते, मगर अशोक गहलोत का नाम तो हम सुने अच्छा। हम तो जयपुर बराबर आते जाते रहते हैं। हाँ यस, मेरा हर महीने लगता है तो हम आते जाते हैं। हाँ, हिंदी कॉलोनी में हैं और कुछ लोग युवा साथी यहाँ पे भी मिल गए। कौन सी विधानसभा, क्या नाम रहेगा अपना, और विधानसभा कौन सी पड़ती है? विधानसभा अपनी हवा महल है और नाम मेरा सुनील है। तो हवा महल में क्या माहौल है? अब माहौल बाल मुकुंद आचार्य जी का ही है, एक तरफा जीत है उनके यहाँ। क्या मोदी जी की रैली के बाद कुछ परिवर्तन तो पहले से ही था, इस बार राजस्थान में तो बीजेपी है। देखो बता दिया आपको। क्या कारण है बीजेपी, किस तरह से देख रहे हो? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अपन भगवा प्रेमी है तो जय श्री राम। क्या मोदी जी की राष्ट्रवादी नीतियों से और जो अभी मोदी जी ने 10 साल में जो कार्यकाल रहा है, किस तरह से जो विकास रहा है? विकास तो बहुत जानदार ही रहा है, इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं, बहुत सारा लाभ हुआ है, किसानों को भी बहुत लाभ हुआ है, और हॉस्पिटलिटी में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो देखो, और वो तो वैसे भी सबके चाहिए ही हैं, तो बस। हाँ जी, क्या नाम रहेगा अपना? मोहसिन खान। अच्छा, और कौन सी विधानसभा? आदर्श नगर। आदर्श नगर। क्या बोलना चाहोगे, कौन जीता है आदर्श नगर? आदर्श नगर से तो रफीक खान की रेड चल रही है, वो आएगा। लगता है ऐसा कुछ नहीं कि वो भी आ सकता है, नैयर जी भी आ सकते हैं, लेकिन रफीक खान जी की ले रहे हो। रही बात इनकी भी, तो ये चाहे बीजेपी से हो और मैं कांग्रेस से, लेकिन हम दोनों भाई हैं बस। कोई भी जीतो कोई भी आ रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है बस। लेकिन सीधा मोदी जी की मोदी जी के मोदी जी को वही कि काम करते हैं, वो करेंगे। हाँ करते हैं, काम चल रहा है उनका। और गहलोत सरकार को किस तरह, गहलोत सरकार की फ्री योजनाओं को किस तरह से देख रहे हो? क्या फ्री योजनाएं को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है इसके अंदर, को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है, और जो चाहिए सरकार को करना है कि देखो हर आदमी के पास पैसा नहीं है, आज ये कर रहा है। एजुकेशन जरूरी है या फ्री की एजुकेशन भी ना, एजुकेशन भी तो दे रहा है ना, चल रही है ना वो भी। तो एजुकेशन तो देखो अब हर फैमिली के लिए पैसा है तो वो भी पढ़ाएगा। थोड़ा खुल के ही बात कर लेते हैं। एक मुसलमान भाई को किस तरह से देख रहे हो? क्या मुसलमान भाई मोदी जी को किस तरह से देखता है, मोदी जी की जो योजनाओं को किस तरह से देखता है? और क्या एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है या फ्री की योजनाएं? और करप्शन खत्म होना चाहिए, एजुकेशन चाहिए और गरीबों की सहायता, क्योंकि देखो सबके पास पैसा नहीं है। मेडिकल सबके लिए होना चाहिए, सबको सुविधा ही मिल रही है। अभी सुविधा मिलती है और मिल रही है अभी तक तो, अब आगे देखते हैं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जो काम उन्होंने विभिन्न योजनाओं में किया है, गैस के सिलेंडर दिए हैं, मकान बनाए, शौचालय बनाए, पानी पे काम किया है, किस तरह से देख रहे हो? जब जो देखो काम हो रहा है वो सभी को दिख रहा है, मैं क्या बताऊंगा इसमें, ये है सभी को दिख रहा है वो काम, जो बात है वो यही सबके सामने है, मेरे बताने से नहीं। राजस्थान में देखते अब किसकी आती है, अभी देख तो देख लो, अब वो कांग्रेस बोल रहे हैं हमारा भाई, बीजेपी के खिलाफ जिसकी भी आएगी वो आ जाएगी। तो काम बोलेगा, देखो सब काम बोलेगा। यहाँ तो आदर्श नगर में तो ज़्यादातर रफ़ीक खान को ही आएगा मामला, जो काम किया अगले ने। आज बस्ती में मान लो, जवानगर बस्ती में पानी की इतनी किल्लत थी, आज कर 3री मंजिल पे बिना मोटर के पानी चढ़ता है। रोड बन गया, अभी अगर वो कह रहा है दोबारा आ जाए तो मैं इसका अलाटमेंट और क्या नाम से गटर लाइन डलवाऊँगा।
काम करा अगले ने, आगे रोड पे आप जाके देख लो, बढ़िया काम करा, पूरा काम करा है। अब ये तो देखो कहने की बात है कि साहब वो हिंदू आदमी है और वो मुसलमान है, ये तो सब कहने की बात है। आज काम करा है, काम बोलता है देखो अगले का। आज कहीं मेरा नाम चंद्र प्रकाश मुरारिया। हाँ, आदर्श नगर। क्या नाम रहेगा? कि फिरोज इसको देख रहे हो? जे रफ़ीक भाई, रफ़ीक खान को पूरा काम करवाया उनने, पूरा हमारे हर चीज़ में, कोई चीज़ में कमी नहीं आई। हमारे गली गलियों में रोड बनवा दिया अगले ने, पानी की सब कुछ दे दिया उनने, कुछ भी चीज़ में कमी नहीं है। और इस बार भी रफ़ीक खान आना चाहिए, कांग्रेस के आना चाहिए। रफ़ीक खान की बात ही अलग है। रफ़ीक खान ने काम अपनी यहाँ पे दरबार कॉलोनी की तरफ ईदगाह आदर्श नगर में किसको देख रहे हो? आदर्श नगर में हम देख रहे हैं उसको, रफ़ीक खान को। कहाँ तक पढ़े? 12th। कॉलेज में नहीं, हो गए 12th। हाँ। जो अभी युवा लग रहे हो, एज भी क्या 18-20 साल है? हाँ, युवाओं के लिए एजुकेशन, रोजगार ज़्यादा जरूरी है या फ्री की योजना है? उस हिसाब से तो देखो युवाओं के लिए फ्री भी, जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा फ्री चल रही है, और जो पढ़े जो जिसके क्या बोलते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो जिसका कारोबार सही चल रहा है। आज 75 साल बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं हो पाए, रोज़गार नहीं मिल पा रहा। ये क्या मेजर कारण क्या? युवा हो तो मेजर कारण क्या? एजुकेशन है और कहीं एजुकेशन की कमी है और उस तरह की उनको शिक्षा नहीं मिल पाई? नहीं, ये एजुकेशन की कमी नहीं है, ये घर के माहौल की कमी है। तो ये घर जैसा माहौल जो पहले के युवा लोग थे ना, तो वहाँ पे क्या उस टाइम पढ़ाई का थोड़ा कम वो दौर था, है ना। अभी अब ध्यान दे रहे हैं सब, अब काफ़ी लोग क्या है पढ़ते भी हैं। करना चाहते हो आगे? मैं इंजीनियर करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। हाँ। तो मोदी सरकार को किस तरह से देखते हो? काम कर रही है? कुछ समझ में आ रहा है मोदी सरकार 10 साल में कुछ अच्छा काम कर रही है? हाँ, सही करा है, वैसे मोदी सरकार ने भी करा है, और गहलोत जी ने भी कुछ अच्छा काम करा है। हाँ, गहलोत ने भी, उन्होंने भी बहुत काम करवाया है राजस्थान में, और बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार से मुताबिक तो क्या है, सब क्या बोलते हैं, अब सबके अलग अलग अपने व्यवहार हैं, सबके अलग अलग अपनी सोचें हैं। कोई कैसे राजनीति संभालता है, कोई कैसे राजनीति संभालता है। ठीक। बीजेपी कांग्रेस अभी जो चल रहा है, तो किसको सपोर्ट करते हो? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? बीजेपी में मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम लगा? सर, हमारी सेना को मजबूत करा है, हमारे लिए आज इतना डेवलप किया है कि आज हमारा हर देश विदेशों में नाम है आज। हाँ। क्या नाम है अपना? भारत का। अपना नाम क्या है? मेरा नाम विजय कनौजिया है। कहाँ के? मैं जयपुर का यू प्रॉपर। कौन सी विधानसभा? मैं अपने आदर्श नगर विधानसभा से। तो आदर्श नगर से कौन? जी, रमीला जी की है। कांग्रेस की सरकार पे क्या? कांग्रेस में सर गहलोत जी कोई काम करते नहीं है, ओनली फॉर अपने मतलब वोटिंग पक्की करते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं करते कि कोई हद नहीं है। जैसे आज हम यहाँ पे देखते हैं रफ़ीक खान जी है, तो यहाँ पे जैसे अभी खड्डा बस्ती नाम की कॉलोनी थी, पूरी बस्ती हटा दी, उनको मस्जिद नहीं हटाई गई दो, तो इतना घबराते हैं वो, तो फिर किस काम के वो? हिंदू मोमडन तो वो खुद करते हैं और बोलते हैं मोदी जी को है। और कुछ? बस यही था सर। किसको अभी सपोर्ट कर रहे हो? क्या नाम क्या रहेगा और विधानसभा कौन सी रहेगी? सर, हमारी विधानसभा तो किशनबौल लगती है सिटी में जी। क्या नाम है अपना? मेरा सर आकिब खान नाम है। हमारे वहाँ से अमीन कागजी जी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। तो किसको जिता रहे हो किशनबौल जी? सर, अभी जो वर्क किया है बहुत एक्सेलेंट वर्क किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अमीन कागजी साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया आदर्श नगर विधानसभा में, और रफ़ीक खान जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। तो कांग्रेस को सपोर्ट है। सबसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि जो गहलोत साहब की जो चिरंजीवी योजना थी 25 लाख वाली, तो मैं हॉस्पिटल में गया, कई लोग हॉस्पिटलाइज थे, उनसे बात भी हुई, मेरी मदर भी थी उस टाइम पर। तो जब बात करी तो लोग काफ़ी जो एहसन लेता था टेंशन पेमेंट की, वो एहसन फ्री थे लोग, और फ्री में 25 लाख का इलाज हो रहा है। और अभी राहुल जी ने बताया कि जैसे गवर्नमेंट बनती है तो फिर वो 25 लाख के 50 लाख को जाएगा चिरंजीवी योजना, 500 रुपीज़ का सिलेंडर मिलेगा। 50 तो कर दिया, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि वो 25 से 50 वाले आंकड़े या 25 लाख के आंकड़े गिने चुने हैं। नो सर, सबके ऊपर एप्लीकेबल है वो,
सबका पेमेंट हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपने मेडिकल डिपार्टमेंट से कॉल आता है पहले, इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल इसको अप्रूव नहीं कर रहा है तो सारे हॉस्पिटलों में अप्रूव किया है। सेमी गवर्नमेंट है, नीम्स से हॉस्पिटल और एपेक्स है, एपेक्स भी अप्रूव्ड है। कई हॉस्पिटल्स हैं जिसमें दुर्लभ जी वगैरह है, ये 40 है, वहाँ नहीं है वो एप्लीकेबल। तो प्राइवेट में 90% तो है वहाँ पे एप्लीकेबल, तो सबने इसका फ़ायदा उठाया है और सबका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट चल ही रहा है। आप देखेंगे जितने भी हॉस्पिटल्स में जाके, किसी हॉस्पिटल में जाके सर्वे करें, आप उनसे पूछें। और रही बात विकास की और डेवलपमेंट, करप्शन, बीजेपी वालों का कहना है कि कांग्रेस सरकार करप्टेड है, करप्शन किया है, काफ़ी घर घर जल पहुंचाने की स्कीमों में करोड़ों 10-20 हज़ार करोड़ का करप्शन किया है, महिलाओं पे अत्याचार किया है। किस तरह से देख रहे हो ये सब बातें? सर महिलाओं पर अत्याचार क्या हुआ है? कोई कांग्रेसी हो या नहीं, मैं सर एक कॉमन मैन के हिसाब से, कॉमन मैन, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल होके बोलें, न्यूट्रल होके, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि बीच के अंदर कहीं डैमेज हुआ कंट्रोल, जयपुर के अंदर जैसे मान लिए कोई अनसस्पेक्ट लोग होते हैं, संदिग्ध जो लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं, गहलोत साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसको शांतिपूर्वक कंट्रोल में रखा। रफीक साहब भी थे और हमारे अमीन कागजी भी थे, सब कांग्रेस से काफ़ी विधायक लगे हुए थे, तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करा। डेकोरम को कंट्रोल कर रखा है। जो राजस्थान की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको कांग्रेस क्या है, डेकोरम को एक तरह से कंट्रोल करके चलती है, तो वो चीज़ मेंटेन अभी तक। बीजेपी में मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार पे क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार ने किस तरह से काम किया? अच्छा देख रहे हो 10 साल में डेवलपमेंट के मामले में तो सर जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, और डेवलपमेंट में तो मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आई है। जब तक डेवलपमेंट हुआ है, जैसे मान लिए 14 तक लोग कहते हैं कि उसके बाद में डेवलपमेंट दिखता है। आज इंटरनेशनल स्तर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की और भारत की गुडविल ख्याति बढ़ी है, तो वो क्या किस तरह से देख रहे हो? सर वो यहाँ पे जो रहते हैं लोकल, जो विजिट करके नहीं आए बाहर फॉरेन में, फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेनर्स की बात, जो फॉरेन में है हिंदुस्तान, हाँ। फॉरेन में जो विजिट नहीं करा, यहाँ पे लोकल लोगों से आप पूछोगे, काफ़ी कहता है ना, आपने बात की, मैं भी काफ़ी जगह होके आया हुआ हूँ, तो वहाँ जाके अगर आप खुद वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, लोगों का रिव्यू लेंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरह उन्होंने डेवलपमेंट किया है और क्या देश आगे बढ़ा ये पीछे आया है, ये तो आपको पता ही है भाई। डेमोक्रेसी भी देखी होगी आपने, सारी चीज़ें, तो करेंसी भी डाउन जा रही है हमारे यहाँ की, जीडीपी डाउन गिर रही है। अभी कल ही 2 दिन पहले रिपोर्ट आया कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ डॉलर पे व्यापार हुआ है, तो इसको किस तरह से देखें? सर ये व्यापार ऐसे हो गया? ये व्यापार ऐसे नहीं हुआ। एक्चुअल में जो एग्जैक्ट जो रेशो है वो आपके पास पूरी रिपोर्ट है उसकी, कि 4 लाख में भी काफ़ी 1.5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन आ रहा है। सर हाँ बिल्कुल, जीएसटी से कनेक्शन आ रहा है, बिल्कुल जीएसटी बढ़िया था, जीएसटी बढ़िया रहा सर। उसमें ये था कि जीएसटी के बाद लगने के बाद में उसके अंदर ये था व्यापार भी बढ़ा है, व्यापारी लोग जीएसटी आने की फर्स्ट थिंग क्या थी, उनका मेन पर्पस ये था जीएसटी आने के बाद बाकी टैक्स हट जाएंगे, जैसे वेट वगैरह पेट्रोल पे टैक्स हट जाएंगे, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो सर ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपको ये पता है वो चीज़ हटना चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। पेट्रोल पे काफ़ी वेट टैक्स वगैरह लग रहे हैं। घर बनाने की है, बैंक खाते खुले हैं, शौचालय पे तो काफ़ी फोकस रहता है उनका सर, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लगा मुझे उनका कि आपने बताया, मुझे अच्छा हो, मुझे याद भी दिला दिया। शौचालय पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका, काफ़ी डेवलपमेंट पे, हॉस्पिटल्स पर हटा करके एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोलने की बजाय शौचालय उन्होंने बनवाए होंगे, ये हो सकता है। तो ये तो एक एजुकेटेड थिंक वाली बात है। जो पहले के जो सेंट्रल मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे वो वेरी हाईली एजुकेटेड थे, तो उन्होंने उस अकॉर्डिंग देश का विकास किया। शौचालय जरूरी नहीं है, शौचालय सर ज़्यादा ज़रूरी है, जरूरी हॉस्पिटल। जब सर डेवलपमेंट आएगा और लोगों को कारोबार मिलेगा तो शौचालय वगैरह क्या पूरा घर ही बना लेंगे ना। तो हम शौचालय बना के भी दें उनको, घर बार कारोबार दे नहीं रहे, शौचालय बना के दे देते हैं। हम उनको कारोबार दें ताकि वो खुद का घर बनाए और उसमें शौचालय भी अच्छा बनाए, सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मेरा मेन थिंग ये है कि ये नहीं कि आप कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, आपका जो फेवरेट कैंडिडेट है उसको वोट दें। जैसे मेरे अमीन साहब है तो अमीन साहब मेरे फेवरेट है, अमीन कागजी साहब को मेरा वोट जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सर ये क्या विचार है अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उस पर क्या बोलना? नाम बताओ, कौन सी विधानसभा पड़ती है? मेरा नाम पंकज कुमार सैनी है। और कहाँ के रहने वाले हो? विराटनगर विधानसभा पड़ती है। विराटनगर से आए हो? हाँ। अच्छा। अभी स्टडी कर रहे हो? हाँ, वकालत कर रहा हूँ। वकालत कर रहे हो? हाँ जी। तो यहाँ पे किसकी वकालत करोगे, बीजेपी में कांग्रेस में से? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों, ऐसा क्या है कांग्रेस? अशोक गहलोत की जो स्कीमें हैं वो मतलब ऑल इंडिया में उनकी पहली रैंक। ऑल इंडिया में? तो बीजेपी वाले तो कहते हैं भ्रष्टाचार में पहली है, बीजेपी वाले कहते हैं महिलाओं के पे अत्याचार में पहली है, बीजेपी वाले कहते हैं कि करप्शन में पहली है। तो आप मेरे को ये बताइए कि बीजेपी की जो
सरकारें जिस भी स्टेट में है उसमें क्या ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब कुछ चीज़ें अगर गलत हैं तो उसके लिए पूरी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे गलत नहीं ठहरा सकते। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए जो मतलब अशोक गहलोत के राज में जितने भी स्कीमें चल रही हैं वो गुजरात हो चाहे मतलब और अदर एमपी वाला स्टेट हो, उसमें मतलब ऐसे कैसे एज ए कॉपी लाके उन्होंने पेस्ट किया है। हाँ, क्या नाम है? निशु मेहरा। तो निशु क्या स्टडी मैं वकालत कर रही हूँ। हाँ, वकालत साथ में है, सब साथ में। तो क्या बीजेपी कांग्रेस में किसको वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरी फैमिली तो कांग्रेस को ही देती है और मैं भी कट्टर कांग्रेस ही हूँ। तो मोदी युवा हो, मोदी गवर्नमेंट पे क्या कहना चाहोगे? मोदी गवर्नमेंट में जो 10 साल में काम किया किस तरह से? मोदी गवर्नमेंट में ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हाँ हम लोग अंधभक्त की तरह कुछ भी बोलते रहे। हाँ, समझदार है। आज के ज़माने में सब एजुकेशन लेके बैठे हैं, सबको पता है। और जो अशोक गहलोत जी जो इतनी सारी स्कीम्स लेके आते हैं, इतनी सारी योजना चलाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है, तो मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो कांग्रेस अभी राजस्थान में कहते हैं कि हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा अत्याचार महिलाओं पे राजस्थान में हुआ है। 35,000 से ज़्यादा अत्याचार मतलब महिलाओं के साथ हुआ है। तो किस तरह से देखती हूँ, आरोप तो सही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हर स्टेट में ही होता है। ये तो यूपी में आप देख सकते हैं कितने क्राइम्स बढ़ते हैं। सुधार की गुंजाइश आगे भी होगी, हर स्टेट में होती है तो सुधार की गुंजाइश तो होगी ही ना। आशा। कौन सा? वकालती कर रही हूँ मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। और मालवीय नगर जी। मालवीय नगर क्या सेक्टर 11 में। जीत कौन रहा है? जीत तो अर्चना शर्मा है, हम उसी को वोट देंगे। ये तो कांग्रेस हम कांग्रेस क्या नाम है? पवन। कौन सी विधानसभा? मालवीय नगर विधानसभा। हाँ। अच्छा। तो क्या मतलब स्टडी क्या कर रहे हो? मैं टीचर। टीचिंग? टीचिंग हाँ। बीएड हो गई मेरी, कंप्लीट हो गई। 2nd ग्रेड एग्जाम दिया था, जो पेपर लीक हुआ था वो एग्जाम मेरा था। अभी परेशानी और दुख काफ़ी ज़्यादा है। पेपर देने मैं भी पहुंचा था। इस पर मैं तो क्या, वो तो हर जगह ही होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, हर स्टेट में ही होते हैं। सुधार राजस्थान में ज़्यादा हो रहा है। वो उस दिन पेपर देने मैं भी पहुंचा था। हमें सुबह 9 बजे, जो 8:30-9 बजे का पेपर था। अभी 10 साल 5 साल से 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हम पेपर देने पहुंचते हैं, वहाँ जाके पता चलता है पेपर लीक हो रहे हैं, बसों में पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। हम पेपर देने एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे हैं, वहाँ से हमें बाहर भेजा जाए। राजस्थान में कौन जीत? राजस्थान में इस बार 50-50 चांस है, दोनों का बराबर है। किसी एक पार्टी का ज़्यादा नहीं है इसमें, कि दोनों बराबर है अभी। कौन सी विधानसभा बताइए? मालवीय नगर विधानसभा। मालवीय नगर में कालीचरण सराफ। हाँ, हमारी तो सर जोटवाड़ा की लगती है विधानसभा। वहाँ तो आशु सिंह सुरपुरा ही जीतेगा, बीजेपी। हाँ, आशु सिंह सुरपुरा तो निर्दलीय है वो, लेकिन आ जाएगा सपोर्ट में। हाँ बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि ना होते हुए भी बहुत कुछ किया उन्होंने। कौन सी विधानसभा? बगरू। हाँ, बगरू। क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस किसको जाएगा? बीजेपी को। आपका किसको? वोट कहीं भी किसी को जाए, बस हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि औरतों और बच्चियों को सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। तो बच्चों हाँ, बस बच्चों की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, बस यही उम्मीद करते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। आने तो बाकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि औरतों और लेडियों की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए और लेडियों को मौका दिया जाए आगे से आगे। अभी मोदी सरकार ने जो 33% का दिया है आरक्षण, जो 2028-29 तक लागू हो जाएगा, किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है। हाँ ठीक है, लेडियों को मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो यही चाहती हूँ, बच्चियों को, जिससे कि लोगों को ये लगे कि लोग ये ना सोचे कि बच्चे पैदा ना करें।